हेलो एवरीवन। इस वीडियो में दोस्तों हम बात करने वाले हैं एसओएल सेकंड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर, सिक्स सेमेस्टर के एग्ज़ामिनेशन के बारे में, इंटरनल असेसमेंट के बारे में। क्योंकि दोस्तों आप सभी को ही पता है, जो ऐसे सब्जेक्ट हैं जिनका केवल इंटरनल असेसमेंट देना होता है, और इस बार आपके लिए गुड न्यूज़ यही है कि जो स्किल एनहेंसमेंट के जो सब्जेक्ट हैं, इन सब्जेक्ट्सों में से ऐसे कौन से सब्जेक्ट्स हैं जिनका केवल इंटरनल असेसमेंट होगा, कोई भी थ्योरी वाला एग्ज़ाम नहीं होगा। तो ये जानकर खुश ना हुए कि केवल थ्योरी वाला एग्ज़ामिनेशन ना देने की वजह से आप पास हो जाएंगे। इसके काफ़ी कॉन्स हैं, और अगर यहाँ पे आप केवल इंटरनल असेसमेंट देकर पास होते हैं तो उसके क्या कॉन्स रहेंगे, उसके बारे में भी हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो दोस्तों चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें अपडेट्स पाने के लिए। तो चलिए दोस्तों बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे जो स्किल एनहेंसमेंट कोर्स के सब्जेक्ट्स हैं, टोटल 9 सब्जेक्ट्स हैं सेकंड, फोर्थ, सिक्स सेमेस्टर में, जिनके ऊपर यहाँ पे टिक किया गया है, जिसमें आपको फाइनेंस फॉर एवरीवन है, स्किल एनहेंसमेंट का पर्सनैलिटी डेवलपमेंट कम्युनिकेशन है, बिजनेस कम्युनिकेशन है, सोशल मीडिया मार्केटिंग है। तो टोटल ये 4 सब्जेक्ट हैं जिनका थ्योरी पेपर नहीं होगा, थ्योरी एग्ज़ाम नहीं देना होगा, केवल इनका इंटरनल असेसमेंट होगा। तो ये जानकर आपको खुश नहीं होना है कि केवल इंटरनल असेसमेंट देकर आप पास हो जाएंगे। भले ही आप इंटरनल असेसमेंट दें, पास तो हो जाएंगे, लेकिन यहाँ पे आप सभी के पास जो है एक डाउट ये रहेगा कि जैसे आपने इंटरनल असेसमेंट आपने दिया, भले ही आपको अपने इंटरनल असेसमेंट देने के लिए 2 से 3 चांस दिए जाते हैं सोल की तरफ से, और अगर आपका कोई ऐसा सब्जेक्ट जो इनमें से आपको बताए गए हैं, अगर कोई ऐसा सब्जेक्ट बाई चांस जिसका इंटरनल असेसमेंट सही नहीं गया, क्योंकि आपको पता है कुछ एक आध ऐसे भी सब्जेक्ट्स होते हैं जिसमें आपके मार्क्स शो नहीं होते हैं इंटरनल असेसमेंट के, तो ये काफ़ी बिग प्रॉब्लम रहती है कि भले ही आपको लगे कि आपका इंटरनल असेसमेंट बहुत अच्छा गया है, लेकिन जब रिज़ल्ट आए तो आपको पता लगा कि इस इंटरनल असेसमेंट में आपके सब्जेक्ट वो ऐसे मार्क्स हैं जिसके वजह से आप उस सब्जेक्ट में रह जाते हैं या फिर उस सब्जेक्ट की बैक आ जाती है। तो यहाँ पर जो फोर्थ और सिक्स सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं, क्या उनको अपना इंटरनल असेसमेंट या जो अपने सब्जेक्ट यहाँ पे चेंज कराने के लिए जा रहे हैं, चाहे वो स्किल एनहेंसमेंट का हो, तो वो क्या ये सब्जेक्ट चेंज करा सकते हैं या फिर केवल उनको इंटरनल असेसमेंट देना ही चाहिए? तो दोस्तों ये आपके ऊपर डिसाइड करता है। मैं यहाँ पर केवल आपको सजेस्ट करूँगा कि अगर आप इंटरनल असेसमेंट देते हैं तो क्या उसके कॉन्स एंड प्रॉन्स रहेंगे, इसके अलावा अगर आप थ्योरी वाले एग्जामिनेशन देते हैं तो उसके क्या बेनिफिट्स रहेंगे। जैसे यहाँ पे अगर आप थ्योरी वाला एग्जामिनेशन देंगे तो यहाँ पे आपके पास एक चांस रहता है कि आपने थ्योरी वाला एग्जामिनेशन दिया और उस सब्जेक्ट का जो एग्ज़ामिनेशन है वो सही नहीं गया, किसी वजह से आपका जो एग्ज़ाम है वो ख़राब हो जाता है, तो यहाँ पे आप उस सब्जेक्ट के रिगार्डिंग आप जो रिवोल्यूशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसकी जो मार्क्स रहेंगे वो आप चेक कर सकते हैं कि आपको कितने मार्क्स मिले हैं। लेकिन वहीं अगर आप इंटरनल असेसमेंट देते हैं, इंटरनल असेसमेंट में काफ़ी कम चांसेस रहते हैं कि इन सब्जेक्ट के आपको जो मार्क्स हैं वो दिखाए जाएँ। अगर बिना मार्क्स दिखाए अगर आप अपना इंटरनल असेसमेंट चूज़ करते हैं, देते हैं, तो यहाँ पे उसके काफ़ी कोई ऐसा कह लीजिए कि कोई तरीका नहीं होता कि जैसे आपके इंटरनल असेसमेंट का जो है आपने आंसर्स दिए हैं उसको दोबारा से किसी तरह एवोल्यूट किया जा सके और उनको दोबारा से चेक करके आपके मार्क्स को बढ़ाया या घटाया जा सके, क्योंकि वो इंटरनल असेसमेंट ऑनलाइन होते हैं, जो भी आप चूज़ करेंगे वही वहाँ पे सबमिट किए जाते हैं। तो ये आपके ऊपर डिसाइड करता है कि आप अपने इन सब्जेक्ट के इंटरनल असेसमेंट देना चाहते हैं या आप थ्योरी वाला एग्जामिनेशन देंगे। बाकी यही अपडेट थी आप सभी के लिए। अगर आप एग्जामिनेशन देना चाहें तो थ्योरी वाला दे सकते हैं, नहीं देना चाहें तो इंटरनल असेसमेंट देके आप अपने इन सब्जेक्ट को चेंज भी एसओएल कैंपस में जाके चेंज करा सकते हैं। तो यही अपडेट थी आप सभी के लिए इस वीडियो में दोस्तों, केवल इतना ही।